प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सबों को मेरा प्रणाम। प्रेज लॉर्ड। प्री ट्रिबुलेशन रैप्चर के सिद्धांत को सिखाने वाले जो अपना ये सिद्धांत उन्होंने बनाया है कि कलीसिया महाक्लेश में जाने से पहले उठा ली जाएगी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एक वचन भी प्री ट्रिबुलेशन रैप्चर के विषय में अगर दिखा दो तो मैं YouTube पर प्रभु यीशु मसीह का प्रचार, वचन का प्रचार करना छोड़ दूंगा। और मेरे प्रियो, प्री ट्रिबुलेशन रैप्चर के सिद्धांत को सही साबित करने के लिए बाइबल के वचनों में से एक वचन जो लेकर ये कहते हैं कि कलीसिया महाक्लेश में जाने से पहले उठा ली जाएगी। जैसा कि वो कहते हैं, नूह के दिन में जैसा हुआ था वैसे ही प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा। आइए हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय और 37 वचन को लेकर ये क्या कहते हैं। देखिए, जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। तो नूह के दिनों में परमेश्वर ने संसार का अंत करने के लिए जल प्रलय को होने दिया। जल प्रलय के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने इस जग का अंत किया। नूह के दिनों में जैसा हुआ था, प्रभु यीशु मसीह का आना भी ऐसा ही होगा। प्री ट्रिबुलेशन रैप्चर वालों का एक इनके सिद्धांत का यह वचन है। और कहते हैं, जैसे परमेश्वर ने नूह और नूह के परिवार को जहाज में भेजकर जल प्रलय से बचाया है, वैसे ही अंतिम दिनों में प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर अपनी कलीसिया को बचाने के लिए 7 साल के महाक्लेश में बचाने के लिए 7 साल के महाक्लेश से पहले ही उन्हें उठा लेगा। इस तरह की शिक्षा देते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, नूह के दिनों में जो जल प्रलय हुआ है, उस जल प्रलय को 7 साल के महाक्लेश से जोड़कर सिखाना यह सरासर गलत शिक्षा है और यह पूरी तरह बुद्धिहीनता है। इससे पता चल जाता है कि प्री ट्रिबुलेशन वालों के सिखाने वाले शिक्षक, प्रचारक, इनका बाइबल नॉलेज कहां तक है। जल प्रलय को लेकर 7 साल के महाक्लेश से जोड़कर कहते हैं, जैसे नूह को जल के प्रलय से जाने से पहले बचा लिया है, वैसे ही कलीसिया को 7 साल के महाक्लेश में जाने से पहले प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया को उठाकर ले जाएगा। दोस्तों, यह सरासर गलत है, सरासर गलत है। बाइबल एक ऐसा महान और पवित्र ग्रंथ है, हर एक प्रश्न का जवाब इसी में मिलेगा आपको। प्रश्न भी इसी में रहेगा और जवाब भी वचनों के द्वारा ही हमें प्राप्त होगा। किसी एक वचन को लेकर तुम सिद्धांत बनाओगे तो वो सिद्धांत गलत साबित होगा। जल प्रलय, उसका समान
घटना एक घटने जा रही है। प्रियो, नूह के दिनों में जैसे परमेश्वर ने जगत का अंत करने के लिए जल प्रलय किया है, वर्तमान युग में भी परमेश्वर इस वर्तमान युग को, इसका अंत करने के लिए एक और नया तरीका चुना है। आइए हम पढ़ेंगे पत्रस की दूसरी पत्री और 3रा अध्याय, और मैं आपको 6वां और 7वां वचन पढ़ के सुना रहा हूं। ध्यान दीजिए। इसी के कारण उस युग का जगत जल में डूबकर नष्ट हो गया। इसी के कारण उस युग का जगत जल में डूबकर नष्ट हो गया, पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा, ध्यान दीजिए, पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसीलिए रखे गए हैं कि जलाए जाएं, और ये भक्तिहीन मनुष्य के न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। प्रियो, नूह के जमाने में या नूह के काल के समय में जल प्रलय के द्वारा जग का अंत किया, उसी तरह वर्तमान युग के इस युग को अंतिम दिनों में, इस युग के अंतिम दिनों में आग बरसाएगा। लिखा है जलाए जाए, वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाए। तो प्रियो, जल प्रलय और अग्नि प्रलय, परमेश्वर ने नूह के जमाने में जल प्रलय के द्वारा पूरे संसार का अंत किया, और अंतिम दिनों में आग बरसाएगा, अग्नि प्रलय होगा, और पृथ्वी और सारी जगत का अंत होगा। प्रियो, जो पहली घटना घटी है उसका समान घटना अब अंतिम दिनों में घटने जा रही है, वो है अग्नि प्रलय। ये सरासर गलत है। नूह के दिनों में जल प्रलय को लेकर, नूह के दिनों के जल प्रलय को लेकर तुम 7 साल के महाक्लेश में जोड़कर कहते हो कि 7 साल के महाक्लेश में जाने से पहले कलीसिया को उठा ले जाएगा।